रसोसा आपसे पूछते हैं वो कितनी जलन होगी। चलिए उसके बाद उसमें कहा से कि आप तिल जौ फेंकते हैं। तिल बहुत शक्तिदार चीज है, जाड़े में खाने का चीज है और उसको आप जलाते हैं। आप जाड़ा में तिल को जला करके धुआं सूंघ करके आपको देह में गर्मी आएगा। तिल जब खाइएगा तब आएगा। एवं प्रकार से सर्वौषधि डालते हैं, बहुत रुपया जैसे सर्वौषधि जैसे कि डाल देते हैं। तो सर्वौषधि जो है औषधि क्या दवाई, तो दवाई जैसे कि बुखार लग जाए आपको और बुखार की दवाई ले आइए और उसको जला करके और सूंघ लीजिए, आपका बुखार उतरेगा। तो आप वह जो कर रहे हैं इसके भी जैसे कि साजिश है। जब जैसे कि वैदिक का जैसे कि ज्योतिबा फूले जैसे विरोध किए और 1873 में संशोधक समाज की स्थापना किए, तो जैसे अभी जैसे कि कभी 5 आदमी थे, कभी 10 आदमी, 100 आदमी है। ज्योतिबा फूले गए, कन्हा पर वेद नहीं उठाए, लेकिन जोड़े कहे जे चलेंगे हम। तो ज्योति बाबा जैसे कि जब इस बात को जैसे कि वेद को जैसे कि खंडन करने लगे और लोग जैसे कि जब जुटने लगे उस दिन भर, तब जैसे दयानंद सरस्वती क्या देखा, दयानंद वो भी जैसे कि ब्राह्मण था, तो वो देखे ये तो वेद को जैसे कि बिल्कुल खत्म कर देगा और वेद जब खुनिए खत्म हो जाएगा तो जो इतिहास जो बना था इसको गुलाम करने का, ये जो गुलामी से निकल जाएगा। तो अपना के सर्व शिक्षा अभियान के मुताबिक 1835 से पढ़ना शुरू हुआ है। 1835 से लॉर्ड माइकल जैसा दिया है आपको जैसे कि अधिकार, 1835 से पढ़ना ही शुरू हुआ। 1876 की बात है, उसमें कितना लोग पढ़ते हैं, कितना पढ़े होंगे। तो चला की जैसे दयानंद सरस्वती लगा दिया, कहा कि आर्य समाज की स्थापना करो और वेद जिसको पढ़ने आ गया तो वेद जैसे कि पढ़ो और चीज होमाज जैसे कि ये सब जैसे कि जानो और जो भी काम करना है वो करो। यहाँ भी आपको क्या किया गया, आपके महापुरुषों को विचार को खंडन किया गया और वो अपने इतिहास को बरकरार रखने के लिए और आपके जो शक्ति का घी था, घी तिल जौ दुनिया जहान, उसको जाने का उपाय लगाया ही गया। तो मैंने वैसा नहीं कर करके अपनी माता जी की मूर्ति पर जैसे फूल पत्ती चढ़ा दिया, जिसके जुर्म जैसे आप लोगों के सामने है। जुर्म यदि सही है तो आप वहाँ साथ लोगों को दीजिए, यदि वो जो जुर्म मेरे साथ जैसे किए हैं तो इसका विरोध हो, विरोध की बात जैसे किए हो और हम लोग कर्मकांड से जैसे निकले, मृत्यु भोज जैसे करके अपने हम बच्चों को भविष्य को जैसे उनके भविष्य को हम बर्बाद करते हैं। हम शिक्षा के तरफ बच्चों को हम जैसे नहीं ले जाते हैं। शिक्षा का जैसे कि खाद पानी है रुपया, और रुपया यहाँ है नहीं है, खर्चा कर लेते हैं। लोगों माँ बाप में जैसे कि 10-12 साल के अंतराल में माता पिता मरते हैं और उसमें जैसे कि हम बर्बाद हो जाते हैं कि पंथी के जैसे कर्मकांड के चक्कर में, और बर्बाद हो करके वो अपना दही थालीदार जैसे खाने के लिए भर दिन कमाते हैं तो उसको खिलाते हैं थालीदार, तो उसको जैसे खिलाए तो परम्परा लग गया बबलू वाला खिलाना, और बाद परम्परा लगा संस्कृत को किया धर, और बाद परम्परा लगा कि मुसमा चरखा वाला धरा है तो राष्ट्रीय कर लो। अरे तो ये बरखा लगा करके और हमको बर्बाद किया, जिसके कारण से हम शिक्षा से बहुत दूर हैं। तो हमको अब कहिएगा कि आप आज कैसे किए, कैसे कर रहे हैं। पहले कोई काम करता है तो अनुभव होता है, तो हमारे जैसे कि ये पिताजी वाला में हमको सब अनुभव हो गया। गीता का जैसे कि जब पढ़ाई पढ़े 12 साल तो वो भी अनुभव हो गया, करके जैसे कि जब करिए तब हो गया आंखों की देखी। कबीर साहब से कहे तू कहता कागज के देखी या मैं कहता आंखों के देखी, जब मैं करने लगा तब देखने की बात हुआ। गीता में कृष्ण ने खंडन किया वेद के और जैसे कर्मकांड से निकलने की बात कहा तो मैं करके जैसे निकल गया। तो गाँव वालों को जो रुपया खर्चा हम जैसे किए हैं, हम इस माध्यम से हम चाहते हैं कि जैसे कि हम उपरी जैसे चीजें हो और हम इतना ही का करके हम अपने वाणी को जैसे विराम देते हैं। और अरुण बाबा कुछ बोल रहे थे।